सब उससे पूरे जयपुर वासी और साथ ही प्रताप नगर सेक्टर 8 के निवासियों ने आनंद में सरोवर होकर उसमें डुबकियां लगाई हैं। आचार्य श्री के सानिध्य के पाकर प्रताप नगर वाले और जयपुर वाले धन्य धन्य हो उठे। कब जयपुर में आचार्य श्री का प्रवेश हुआ और कब आज का दिन आ गया, ये 5 महीने कैसे हम सब लोगों के बीच में आनंद के साथ व्यतीत हुए, इसकी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आचार्य श्री के साथ में ही जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान 15 तारीख से 24 तारीख तक पटारक जी की नशिया में हुआ, वह भी एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्य हमारे जयपुर जैन समाज में हुआ, जिसमें दूर दूर से सभी लोगों ने उस विधान में हिस्सा लेकर अपनी सहभागिता निभाई और धर्म लाभ लिया। इस चतुर्मास में हमें जिन जिन लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है, चातुर्मास व्यवस्था समिति उन सब का साधुवाद करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है। यहाँ मैं उन सब के नाम लेके ये नहीं कहना चाहूँगा कि इसने कार्य किया या इसने हमें सहयोग दिया या इसने हमें सहयोग दिया। उसका कारण ये है कि कुछ लोगों के हमारे समाज में जब नाम रह जाते हैं, हम जब उनके नाम नहीं ले पाते तो ऐसा लगता है कि मेरा नाम तो ले दिया और हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी प्रताप नगर निवासियों ने और जयपुर के निवासियों ने और साथ में आचार्य श्री के जितने भी हमारे बाहर से अतिथिगण थे और महाराज जी के भक्तगण थे, जिन्होंने पहले दिन से ही हमारा चातुर्मास व्यवस्था समिति को सहयोग प्रदान किया है। चातुर्मास व्यवस्था समिति और सिद्ध चक्र महामंडल विधान समिति सभी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और साथ ही ये भी आशा रखता हूं जब भी कभी हमारे आमंत्रण पर निमंत्रण पर गुरुदेव के किसी भी कार्यक्रम में जब भी हमें कोई भी उनका सहयोग चाहिएगा, हम उनसे जब निवेदन करेंगे तो जिस प्यार और स्नेह के साथ उन्होंने हमारा साथ दिया, इसी तरह से प्यार और स्नेह के साथ वो हमें हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे। और ये हमारे सभी भाई बहनों और महिला मंडल, युवा मंडल, जितने भी महिला मंडल थे, जितने भी पुरुष वर्ग थे, जिन्होंने भी पांडाल में, भोजन में, यातायात में, सब में, जो भी व्यवस्थाओं में हमें बहुत बहुत सहयोग दिया, उसके लिए हम तहे दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार और सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आचार्य श्री का चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश यहाँ पर 29 तारीख को हुआ था। जयपुर में 25 जून को पदार्पण हुआ था आचार्य श्री का और उसके बाद यहाँ प्रताप नगर में 29 जून को यहाँ पर उनका प्रवेश हुआ था। बहुत धूमधाम से हमने सब कार्यक्रम आचार्य श्री के यहाँ पे किए। अभी आचार्य श्री हमारे बीच में ही है। आज आचार्य श्री की दीक्षा पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा सबका मैं ये चाहूँगा कि एक बार वापस चातुर्मास व्यवस्था समिति, क्योंकि निष्ठापन हो चुका है, चातुर्मास का निष्ठापन 13 तारीख को लड्डू भगवान का 2550वें निर्वाण महोत्सव पे लड्डू जब चढ़ा था तब उस दिन निष्ठापन हो चुका, लेकिन फिर भी आगे के लिए भी गुरुदेव के यहीं पे रह के और अष्टानिका में विधान और आगे जो भी कार्यक्रम है उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार सभी कमेटी के लोग आएँ और वापस एक बार पुनः श्रीफल भेंट आचार्य श्री को करें, ताकि आगे उनका सानिध्य हमें जैसे मिला वैसे ही हमें मिलता रहे। मैं एक बार सबसे अनुरोध करूँगा कमेटी के जो लोग थे आ जाएं और एक बार गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु करें। आ जाओ। और आचार्य गुरु सौरभ सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद। सभी से निवेदन अपना स्थान लीजिए। हाँ, मिलेगा आशीर्वाद, मिलेगा, सबको मिल जाएगा। हाँ, आप लोग सिर पर प्रतापुर गुरु भक्त सामने आकर के जय जय गुरुदेव। हाँ, पीछे लेकर नग्न रहे और केस लौंच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वह होकर 22 स्पर्श सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम ब्रह्मत्वरास्ता परमपुजाचा श्री सौरभ सागर गुरुवे नमः। अनर्गबत प्राप्ते जलादि फलादि दिव्य अर्घम निर्वपामति स्वाहा।
परतापुर में पधारने हेतु निरंतर आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हैं कि गुरुदेव का मंगल में पदार्पण वह बागड़ प्रांत की धरा परतापुर में हो, ऐसी भावना लेकर के निरंतर वहाँ से गुरु भक्तों का आवागमन रहता है। आज समस्त श्रेष्ठीगण समाज श्रेष्ठी पधारे हैं, अनन्य गुरु भक्त हैं सभी। गुरुदेव के एक बार जोरदार तालियां परतापुर वासियों के लिए। निवेदन है अपना स्थान लीजिएगा आप। और राजीव भैया संक्षिप्त में वाणी के जो ज्ञाता हैं या जिनके गले में सरस्वती विराजमान है, जिन्होंने 25 जून से लेके और आज तक हमारा सबका हृदय जीत लिया और अपने वाणी से सुबह से शाम तक हमारे को लाभान्वित किया। साथ में जब वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान हुआ, अपने मधुर वाणी से उन्होंने इतना अच्छा विधान अपने वाणी से वहाँ कराया। मेरे पास कम से कम 50 लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने पूछा कि वहाँ पर विधान में प्रतिष्ठाचार्य कौन है, आपने कहाँ से उनको आमंत्रण देकर बुलाया है, हमें भी जब कभी ज़रूरत होगी तो आप उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर दें। हम एक छोटा सा सम्मान, हालांकि वो सम्मान बहुत तुच्छ है, उन्होंने जो आचार्य श्री के चरणों में अपना यहाँ 5 महीने जीवन व्यापित किया, अपने घर परिवार को छोड़कर वो हमारे अनुग्रह और निवेदन पर यहाँ पे 5 महीने हमेशा उपलब्ध रहे। मेरे ख्याल से शायद कुछ ही दिनों के लिए वो अपने घर जाते थे, 2-4 दिन जाने के पश्चात पुनः लौट के आ जाते थे। अपनी बहुत ही अच्छी सेवाएं हमें पूरी चातुर्मास व्यवस्था समिति के दी उन्होंने। हम उनका एक बहुत तुच्छ सम्मान, हालांकि उनका जितना सम्मान करें वो कम है, फिर भी चातुर्मास व्यवस्था समिति से जो बन पड़ा एक सम्मान हम उनका करना चाहेंगे। मैं सभी चातुर्मास व्यवस्था कमेटी और साथ में हमारे जीतू भाई और हमारे जो सुनील साकुनिया जी और इन सब को भी बुलाना चाहूँगा, कृपया वो भी आएँ, भाई चेतन जी, सब लोग आएँ। और रमेश जी हम स्वागत करते हैं, 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 हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत में चाहूंगा एक बार ऊपर हाथ करके आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य के सम्मान में तालियां बजाएं सभी एक साथ। वाकई में जवाब नहीं इनका, आदरणीय पंडित साहब का। अब इसी कड़ी में मैं भाई नवीन जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। नवीन जी भी कृपया यहाँ पे आएँ और हमारा बहुमान और सम्मान ग्रहण करें। चातुर्मास व्यवस्था समिति भाई नवीन जी का भी बहुमान सम्मान करना चाहेंगी। इन्होंने भी पूरे 25 तारीख ही नहीं, हमेशा सदैव ये तीनों लोग आचार्य श्री के साथ लगे रहते हैं। गर्मी निवेदन करूंगा सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। हमेशा ये 24 घंटे 20-20 साल से आचार्य श्री के साथ ये लोग 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी सेवा भाव के लिए हम सब नतमस्तक हैं। कभी भी कोई भी काम हो, ये आपको महाराज श्री के द्वार पे ही बैठे मिलेंगे। ये राम के जैसे हनुमान भक्त होते हैं वैसे ही हैं। मैं पूरे सदन से कहना चाहूँगा कि आप इन सब के लिए जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। प्रमोद जी भाई साहब आप भी आ जाओ। निर्मल जी भाई साहब आप भी आ जाएं। आप भी कड़ेला वाले भाई साहब आ जाओ। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शिखर जी शारसो जो कि मुख्य समन्वयक भी थे और साथ ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भी उनकी बहुत भूमिका थी। उनसे जब भी किसी कमेटी ने किसी कार्य के लिए कहा, उन्होंने हंसते हुए अपने हंसमुख चेहरे से हमें स्वीकृति प्रदान की। वो पीछे ना रहें, वो भी इन लोगों का बहुमान और सम्मान करें।
महाराष्ट्र के कमरे के बाहर हो, लोगों से उनको मिलवाना हो, करना हो, इनका चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है। कितनी भी थकान हो तो भी ये हंसते हुए रहते हैं। मैं इनको भी कहूंगा कि समिति की तरफ से हमारा बहुमान और सम्मान ग्रहण करें। भाई गजेंद्र जी वो पीछे ना रहे, ये लोग वो भी आगे आए और इनका सम्मान और बहुमान करें। दुर्गालाल जी नेताजी बाबूजी, मैं अपने बाबूजी दुर्गालाल जी नेताजी साहब से भी अनुरोध करूंगा कृपया वो भी आए, और जीतू जी भाई वो भी आए, वो पीछे ना रहे। ये वो पिलर हैं हमारे जिन्होंने इस चतुर्मास में, भाई जीतू जी ने माइक की व्यवस्था, सुबह आराधना भक्ति भाव से जो 5:30 बजे भक्ति होती थी वो शाम की भक्ति और भाग लेते हुए कार्यक्रम संपन्न किए। मैं दुर्गालाल जी बाबूजी को भी अनुरोध करूंगा कृपया वो भी आए और टिन्नू भैया का सम्मान करें। भाई आदरणीय दुर्गालाल जी बाबूजी साहब। मैं इसी कड़ी में हमारे जो मैं पुणे सौरभ सागर चातुर्मास व्यवस्था समिति की तरफ से हमारे जो तीनों महिला मंडल हैं, महिला मंडल बड़ी वाली, छोटी और बहु कला मंडल, और साथ में हमें जो यहाँ के नवयुवकों का बहुत ही अच्छा साथ मिला पूरे चातुर्मास में, उनका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हम अलग से अभी किसी का बहुमान और सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन समय का भगवान मनसापुर भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अगर मुझसे किसी भी तरह की चतुर्मास में कोई भी अवहेलना हो गई हो तो उसके लिए मैं समाज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी को भी मेरी वाणी से अगर कोई भी ठेस लगी हो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैं राजीव भैया, आलोक भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने चतुर्मास में तहे दिल से पूरा साथ निभाया है। और यहाँ की हमारी पुष्प वर्षा योग कमेटी और मंदिर कमेटी ने भी पूरा सहयोग निभाया है। और बाहर में जिनकी वजह से हमें चतुर्मास प्राप्त हुआ उनमें देहरादून का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ हरदम बना रहा। और संजय भैया गाजियाबाद, रमेश जी भाई साहब और अशोक जी भाई साहब और जम्मू जी भाई साहब का भी हरदम हमारे साथ सहयोग बना रहा। और इन्हीं की वजह से ये चतुर्मास हमें यहाँ प्रताप नगर की धरी मिला है। और मेरा साथ सभी समाज वालों ने दिया, इसके लिए मैं उनका करदर आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भैया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भैया। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को भी धन्यवाद कि गुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए और मैं गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से सभी को मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में हूँ और जैसा कि आप सभी को जानकारी है सांगानेर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। मैं आपकी भावना और भाव को समझते हुए वही काम होंगे जो आप उनको चाहोगे और किसी भी तरह से किसी को कोई निराशा नहीं लगेगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ। गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और गुरु जी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि गुरु जी उस जहाँ मेरे को मुकाम देना चाहते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से ही जो कुछ है वो उन्हीं के आशीर्वाद से ही मिलेगा और जो गुरु जी कहेंगे वो ही मुझे प्राप्त होगा। इसलिए मेरा कुछ नहीं है, गुरु जी का है। गुरु जी से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम पूज्य श्री के श्री चरणों में चलते हैं। आज की है पावन बेला है, पावन में दिवस है, जब हम पिछिका परिवर्तन करते हुए पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीष पाने के लिए चलें। एक बार दोनों हाथों को जोड़ें, जुड़े हुए हाथों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जोश के साथ गुरुदेव किसी चरणों में नतमस्तक हो, गुरुदेव किसी चरणों में अपनी भावनाओं को रखें। मिलकर के हम सभी गुरुदेव किसी चरणों में दिव्य पुंज अर्पित करें और पूज्य गुरुदेव से हम आग्रह का व निवेदन का व पुंज लेकर चलें कि गुरुदेव की मंगलमयी पीयूष देशना का रसापान हम सभी को हो। आज की इस पावन बेला में, आज के इस पावन प्रसंग पर दोनों हाथों को जोड़ करके एक साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। गुरु आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनास हॉस्पिटल प्रणासोद आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जी गुरु नमस्तो। एक विषय चल रहा था, उसमें भी बात हुई और कल माननीय अमित शाह जी ने जो शिखर जी का, गिरनार जी का जो विषय था, गिरनार जी का, वो विषय सभी माननीय हमारे अमित शाह जी ने कल पूरा किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने सभी विषयों को कल क्लियर किया है। पेपर में भी आपने देख लिया होगा। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा वो किया है। आइए हम सभी गुरुदेव किसी चरणों में चलें, पूरी ऊर्जा के साथ चलें। एक बार दोनों हाथों को उठाएं, जयकारा लगाएं और हम सीधे गुरुदेव से जुड़ें, गुरुदेव की वाणी से जुड़ें। दोनों हाथों को उठा करके पूरी ऊर्जा के साथ जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कार्यक्रम क्या था आज? तो अभी पीछे तो आई नहीं मेरे पास, इधर उधर की बातें आ रही हैं। वो काम करो पहले, बताओ क्या जीतो जी कार्यक्रम क्या बना के व्हाट्सएप पे डाला था? तो फिर आप माइक पे खड़े हो, पूरा करना चाहिए ना आपको, नहीं तो आपको मालूम है ना। बरसायो उत्तर प्रदेश की धन्यधरा मुजफ्फरनगर में चल रहा है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने संघ के साथ अपने द्वारा वहां से पिछिका यहाँ पर भेजी है कि नए वर्ष में पूज्य गुरुदेव के पास जो पिछिका जाए वह संघ से जाए और पूज्य गुरुदेव जिनके हम सानिध्य पा रहे हैं वह भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो भेजी हुई पिछी रहती है वह हमेशा ग्रहण करते हैं। आज भी पूज्य गुरुदेव ने देहरादून वासियों के साथ वह पिछिका यहाँ भेजी है। तो मैं जो लाए, हाँ लाओ ना, सामने तो लाओ, हाँ लेके आओ उधर सामने से, सामने उधर, हाँ सबके हाथ में सामने पहुंचो उधर भैया, पीछे पीछे। किसने पागलपन कब कर रहे थे? हाँ सामने सामने, संजय भैया, भैया आराम से जाना। बीच में से रास्ता थोड़ा सा बना दो, थोड़ा सा रास्ता बना दो। हाँ ये लाल वाली चिटाई को छोड़ दो थोड़ा सा, हाँ ये लाल वाली चिटाई को छोड़ के, हाँ गए ना, आप जाओ ना, कमेटी वाले जाओ ना साथ। ऐसे बस भैया, ऐसे नहीं, अच्छे से लाना है, भक्ति में झूमते हुए, ऐसे नहीं,
थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे से, हाँ, झूमते हुए पूरी भक्ति के साथ, ठीक है जीतू भैया, भजन के साथ ला रहे, हाँ। हो गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले। आज खाली आते नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव। अरे रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने किसको शंका है, आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है। बिल्कुल बिना शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले। तालियों के साथ, भक्ति के साथ। अरे गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले। आज खाली आते नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठा